तो आज हम सीखेंगे फ्रिक्शन, जिसमें कि आपको लोएस्ट और लार्जेस्ट मिलेंगी। आपको बताना है कौन सी लोएस्ट है कौन सी लार्जेस्ट है। तो जैसे कि हमने आज इस स्लाइड को तैयार किया है, जैसे कि ये लिखा हुआ है आपके सामने कि फ्रिक्शन लार्जेस्ट एंड लोएस्ट। तो यहाँ से हम देखते हैं ये इसके पहचानने के कितने सारे तरीके हैं। हमारे पास कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका जैसे कि दे रखा है आपको परसेंट या ज़ीरो मेथड, या फिर इसका यहाँ से मैं देखना चाहूँ तो परसेंट हो गया, जीरो हो गया, और आपको दे रखा है क्रॉस मेथड, और एक होता है अंतर मेथड। ये इतने सारे मेथड आपके होते हैं चेक करने के लिए। ये हमें देखनी है किससे सुविधा होगी हमें, और उसी को हम लगाते हैं। जैसे कि ये इसको सीखने से पहले आपको यहाँ से देखना होगा कि प्रॉपर फ्रिक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रिक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रिक्शन वह होती है जो आपकी एक से कैसी होंगी, छोटी होंगी। जैसे मैं लिखा 1/2, ठीक है, मतलब याद रखना है आपको अंश की वैल्यू कैसी होनी चाहिए यहाँ, छोटी, और हर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए यहाँ, बड़ी। ये बड़ी होगी और ये कैसी होगी आपकी, छोटी होगी। ये आपको पहचान कराएगी प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। चलो यहाँ से मैं देखता हूँ कि इसमें लगाते हैं पहले क्रॉस मेथड। यहाँ से आपके लिए क्रॉस ही अच्छा रहेगा। जैसे कि ये मैंने गुणा किया इसके साथ ये, तो 8 से करेंगे, 8 थी 24 और 8 दूनी 16 और 2 18, 184। एक करूँगा मैं इसके साथ, तो ये कितनी आएगी आपकी, 170। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहाँ से आ रही 184, ये आ रही 70, तो कौन सी बड़ी होगी आपकी, ये वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ 184 अधिक है आपकी। ठीक है, अब यहाँ से हम चलते हैं अपनी और क्वेश्चनों की तरफ। जैसे कि देखो थोड़ा सा चेंज है, वही है अभी बताया था मैंने। यहाँ से 23 अट्ठे कितने होंगे, 184, लेकिन 17 इंटू आपको करना है 13 से, 17 इंटू 13 से। तो जब मैं 13 इंटू 17 करूँगा तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से 13 का 169, और 13 चौक कितनी होंगे यहाँ से 52। तो एक हासिल एक 17 और 5 कितनी हो जाएंगे यहाँ से 22, तो 201। ये इसका मल्टीप्लायर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से देखा कि यहाँ से कौन सी बड़ी आ रही है आपकी, कौन सी छोटी आ रही है, 184, और ये आपकी 201, तो ये बड़ी होगी। तो यहाँ से कौन सी भिन्न बड़ी आएगी आपकी, ये वाली। पिछले वाले में कौन सी आ रही थी आपकी, ये वाली। तो दोनों फ्रिक्शन आप हमारे साथ सीख चुके हैं। तो हमने आपको बताया था कि प्रॉपर भिन्न क्या होती है। वह भिन्न होती है जो एक से कैसी होगी, छोटी होगी। पहचान बताई थी आपको कि अंश वाली वैल्यू छोटी होगी हर वाली वैल्यू से। ठीक है, चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। जैसे कि ये अब आपको दे रखी है ये यहाँ आपको बताना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। यह पूछेगा आपसे यहाँ से कि आरोही क्रम सजाओ या फिर अवरोही क्रम सजाओ। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कैसी फ्रिक्शन है आपकी, पहले तो ये पहचान करो। तो ये छोटी बैठी है ऊपर सब में, तो ये कैसी होंगी आपकी, प्रॉपर फ्रिक्शन होंगी। चलो यहाँ देखता हूँ मैं, अंतर कितने की आ रही है, एक की। यहाँ अंतर कितने की है, एक की। यहाँ अंतर कितने की आपकी, एक की। और यहाँ भी अंतर कितने की आपकी, एक। जब अंतर आपका सेम हो, अंतर आपका सेम हो, तो जो वैल्यू आपकी बड़ी है वो बड़ी कहलाएगी, जो वैल्यू छोटी है वो छोटी कहलाएगी। ठीक है, सेम मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ से ये 15 है, ये 19, ये 24, और ये कैसी 34। तो कौन सी होगी इसमें बड़ी, इसमें ये वाली कैसी होगी, लार्जेस्ट होगी। ठीक है, और ये कैसी होगी आपकी, लोवेस्ट होगी। तो यहाँ तक आप मेरे साथ समझ चुके होंगे। तो अब चलते अपने और क्वेश्चनों की तरफ। जैसे कि सेम उसी तरह है, लेकिन यहाँ क्या है आपका, यहाँ वैल्यू ये कैसी है आपकी, बड़ी। ऊपर वाली कैसी है आपकी, ये वाली बड़ी बैठी हुई है। तो यहाँ इसका उल्टा सिस्टम होता है। यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ भी अंतर आपका एक एक दे रखा है। आप यहाँ से एक समझ जाएंगे, जैसे कि ये वाली मैं इससे डिवाइड करता तो 1 टाइम्स जाती,
और ये भी करता मैं 1 टाइम से आती, तो यहाँ से आती ये वाली 1/15, ये आती 1/19। तो यहाँ से यहाँ क्या याद रखना है कि जो वैल्यू सबसे बड़ी है वह क्या कहलाएगी, यहाँ छोटी। जो सबसे बड़ी है वो क्या कहलाएगी, यहाँ से छोटी। और जो सबसे छोटी है वो कैसी कहलाएगी, यहाँ बड़ी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो हमसे पूछ सकता है। ये तब करना है आपको जब आपकी ये सेम वैल्यू दे रखी हो। तो इस वाले में क्या था कि सब में अंतर बराबर था, ऊपर की जो वैल्यू बड़ी है तो बड़ी कहलाएगी, छोटी है वो छोटी कहलाएगी। ठीक है, सेम। इस वाले में क्या था आपका, जो वैल्यू आपकी बड़ी है, जो बड़ी बैठी हुई है वह छोटी कहलाएगी, और जो छोटी है वो बड़ी कहलाएगी। यहाँ से आगे चलते हैं। ये अब आपको यहाँ से बताना है, इनको बताना है हमें, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, या फिर पूछ लेगा यहाँ से कि आरोही क्रम में लगाओ या फिर अवरोही क्रम में। तो मैं आपको तरीके सिखा देता हूँ यहाँ से। तो मैंने देखा यहाँ से ये कितने का अंतर है आपका, 1 का। यहाँ अंतर कितने का है आपका, 2 का। ये अंतर कितने का है, 1। यहाँ कितने का है, 1। तो मैं जानता हूँ अंतर को सेम कर दूँ, तो ये 2 से गुणा करनी होगी, ये 2 से और ये 2 से। तो गुणा आपको ऊपर वाली में करना है। किस में करना है, ऊपर। तो 6 दूनी 12 आएगी, ये कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16, और ये कितनी आएगी आपकी 7 दूनी 14, और ये कितनी आएगी आपकी 8। तो यहाँ से देखो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से कौन सी बड़ी आ रही है आपकी, ये वाली वैल्यू कैसी आ रही है, बड़ी। तो सबसे बड़ी कहलाएगी आपकी ये वाली वैल्यू। अच्छा, यहाँ से सबसे छोटी कौन सी आ रही है आपकी, 4/5। और ये वैल्यू आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलो चलते अपनी स्लाइड की तरफ। जैसे कि ये दे रखी है, यहाँ दे रखा है हमें अंतर 1, यहाँ अंतर दे रखा है 5, यहाँ अंतर दे रखा है आपको कितना 1, यहाँ दे रखा है 1। तो अंतर को पहले सेम करना है। तो इसे मैं गुणा कर दूंगा 5 से, और इसे भी 5 से, और इसे भी 5 से। सबको ऊपर 5 से गुणा कर दो। तो 15 पन्ने 75, 8 पंजे 40, 11 पन्ने 55, और 7 पंजे 35। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो मुझे देखना है यहाँ से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है और एक लोएस्ट बतानी है। ठीक है, मैं लार्ज को लिख रहा हूँ L, और स्मॉल को लिख रहा हूँ मैं छोटी S से। तो यहाँ 75 कैसी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी लार्जेस्ट। और ये वाली लोएस्ट कौन सी होगी यहाँ से, ये वाली 7/8। तो ये आप लोएस्ट और लार्जेस्ट सीख चुके हैं। अंतर सेम करना है, ऊपर गुणा करना है जितनी वैल्यू आती है। ठीक है, बाकी आप इस तरह से भी कर सकते हैं क्रॉस वाले से। ये देखो, यहाँ से मैं देखना चाहूँ तो आप यहाँ अंतर देख रहा हूँ मैं, कितनी की आ रही है वैल्यू, यहाँ से 4 की आ रही है, या 5, यहाँ कितनी की आ रही है आपकी 5 की आ रही है, और यहाँ कितनी की आ रही है आपकी 4 की आ रही है। तो अंतर को आपको सेम करना है। तो अंतर सेम करने के लिए अपने आपको बताया है ये, इसे मैं 5 से कर दूं, इसे मैं 4 से कर दूं, इसे मैं 4 से कर दूं, इसे मैं 5 से कर दूं। क्योंकि इन दोनों का एलसीएम ही कितनी आ जाएगी आपकी, 20 आ जाएगी, इसलिए मैंने सबको 20 बना दिया। तो हमने आपको बताया यहाँ से कि लोएस्ट नीचे वाली जो वैल्यू उन सबका नहीं, अंतर लेना है आपको, उन दोनों का अंतर, अंतर का लेना है एलसीएम। एलसीएम के लेने के बाद ऊपर की संख्या में गुणा करना है। जैसे कि ये, तो यहाँ से कितनी आएगी 7 पंजे 35, ये कितनी आएगी 8 चौके 32, ये कितनी आएगी आपकी 9 चौके 36, ये कितनी आएगी 11 पन्ने 55। तो हमें बताना है यहाँ से लार्जेस्ट और स्मॉल। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, जो बड़ी संख्या दे रही है, तो ये 55 वाली, मतलब 11/15। और लोएस्ट कौन सी होगी आपकी 32, मतलब 8/13 वाली। तो आप लार्जेस्ट लोएस्ट संख्या निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट, ये दे रखी है, यहाँ से आप क्रॉस मेथड भी लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे निकालनी होती बड़ी, सबसे बड़ी, तो मैं क्रॉस से सिखा देता हूँ आपको ये। तो देखो यहाँ ये कितनी आएगी आपकी 121, और ट्रेंड में कितने होंगे आपके 117। ठीक है, तो 161 अधिक है, 117 अधिक है, तो 121। तो ये वाली कैसी होगी, कट जाएगी। हमें बड़ी चाहिए, छोटी नहीं चाहिए।
सेम। फिर इसके साथ ये करना है, तो ये कितनी आएगी आपकी 11 × 4 = 44। फिर इसके साथ ये करना है, तो ये कितनी आएगी आपकी 13×3 = 39। तो कौन सी बड़ी आ रही है आपकी, यही आ रही है, तो ये भी कट हो जाएगी। सेम। फिर आपको इसके साथ ये करना है, मैं यहाँ से दूसरा पेन लेता हूँ, ये इसके साथ ये करनी है आपकी, तो 77 आ जाएगी। और फिर इसके साथ ये करनी है, तो 13×5 = 65। तो आपकी यही बड़ी आ रही है। सबसे बड़ी कौन सी होगी आपकी, यही होगी, बाकी कैसी होंगी सब छोटी। तो ये 11/13 करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो आप क्रॉस मेथड मेरे साथ सीख चुके हैं और एक अंतर वाला सीख चुके हैं। तो क्रॉस मेथड हमने आपको बताया है यहाँ से कि जो बड़ी पूछी है तो बड़ी पे फोकस करना है, छोटी पूछी है छोटी पे फोकस करना है। ठीक है, सेम। तो हमने बताया था क्रॉस मेथड आपस में क्रॉस करने हैं, जो बड़ी है वो बड़ी होगी, जो छोटी है वो छोटी होगी। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड, मैं यहाँ से बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे छोटी बताओ हमें, सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी। तो हमें बड़ी को काट देना है, जैसे कि यहाँ 9×3 = 27, 7×5 = 35। तो हमें छोटी चाहिए, तो बड़ी आ रही है आपकी, ये कट जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू कट चुकी है। ये 9×3 = 27, 7×5 = 35। तो बड़ी नहीं लेनी है, छोटी भी लेनी है, छोटी ये होगी। करो 13×3 = 39 और 11×5 = 55। तो ये कैसी आ रही है आपकी, बड़ी आ रही है, तो छोटी कौन सी होगी, ये। और यही क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर भी होगा। तो भिन्न आप सीख चुके हैं अंतर से, या फिर अच्छा, इसको मैं ज़ीरो बना के भी कर सकता हूँ, अगर आप करना चाहें यहाँ से, तो ज़ीरो बना के हो जाएगा, अंतर से हो जाएगा, सबसे हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट, इसका बताना है सरलतम रूप। ये क्वेश्चन भी आपका एनटीपीसी वगैरह में पूछा गया है। सरलतम रूप क्या होगा, इसको पहले सेट करो। तो ये कितनी आएगी, 4×2 = 8, 8×1 = 9/2 रेशियो, 8×2 = 16 और 1 = 17, 17/4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस वाले का इधर कर दो और इस वाले का इधर कर दो। ठीक है, सेम। तो 9 × 4 कितने होंगे, 36, और ये वाली कितनी होगी आपकी 17×2 = 34। ठीक है, या इस वाले को हम ऐसे सरलतम करना तो काट सकते हैं इस वाले को हम, जैसे कि ये यहीं कट जाती है वैसे तो हमने, जैसे मैं यहीं काट देता हूँ तुम्हें, बहुत सस्ता रहेगा हमारे लिए फ़ायदा। जैसे कि ये 4×2 = 8, 1 = 9/2, 8×2 = 16 और 1 = 17/4। तो ये 2 बन जाए 2 और 2 से कितने होगा 4। तो 9×2 कितने होंगे, ये 18 और ये 17, और यही क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका सरलतम रूप ये करना है आपको। ठीक है, से नेक्स्ट, इसमें आपको करना है इन दोनों संख्याओं के योग और उनके अंतर से विभाजित करना है। मतलब आपको पहले इन दोनों संख्याओं का निकालना है योग, और उसके अंतर से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन भी आपकी एनटीपीसी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि तो मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा इस वाले को मैं, तो ये 5y इतने, पहले इसका मैं निकालता हूँ योग। तो योग निकाल सकते हैं ऐसे। तो योग कैसे निकालते हैं, यहाँ से मैंने देखा इन दोनों में ये जुड़ जाएगी, ये 7 आएगी, और ये 12 है, तो इसको भी 12 बना दूँ 4 से गुणा करके। तो ये कितनी आएगी, 2×2 = 4 और 5 = 9, 9 आ जाएगी। और ये कितनी आ जाएगी नीचे 12। इसे ले सकता हूँ मैं कितना, 3/4। तो ये आ जाएगी हमारी 7 सही 3/4। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो वो बता सकता है हमसे। ठीक है, या इसे प्रॉपर भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैंने देखा 3 × 4 = 12 और 2×2 = 4, 4 और 5 कितने होंगे, 9 होंगे, 9/, कितनी आ जाएगी, ये वाली 12 आ जाएगी। ठीक है, सेम। इसी के अंतर की बातें करूँ मैं, तो यहाँ से अंतर कितनी आएगी आपकी 2 इतनी, तो ये वाली इससे कम होगी पहले। तो ये कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी 3, यहाँ से आ जाएगी फिर ये 5/12 माइनस करना है 2/3। तो ये से 4 से कर दो, इसे भी 4 से कर दो। तो यहाँ से कितनी आएगी वाली 4, 4×2 कितने होंगे वाले, एक सेकंड, ये हमने यहाँ से गलती की थोड़ी, ये हमने देख नहीं पाया थोड़ा सा, ये हमने थोड़ी गलती कर दी है। यहाँ इसे सॉल्व करते हैं पहले सही, एक सेकंड। जैसे कि ये 2/3 आई थी, तो ये 4 से किया था, तो ये भी 4 से होगी ना। तो यहाँ से आई थी ये वाली 7, और ये कितनी आएगी आपकी 4×2 = 8 और 5 = 13 आ जाएगी ये वाली।
13/12 आएगी, जो कि ये एक बार कट जाएगी, ये हो जाएगी 8 1/12। ये इतनी आएगी वैल्यू। सेम इसके अंतर की बातें करें तो इसका अंतर कितने आएगा भाई, ये इससे कम हो जाएगी, तो यहाँ से कितनी आएगी ये वाली 3। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 5/12 अंतर 2/3, तो इसे मैं 4 से कर रहा हूँ तो ये भी 4 से होगी, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी ये वाली 5, ये 8/12। तो यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो कितनी आएगी ये वाली -3/12। तो इस वाले को यहाँ से ये कम करना होगा हमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, बार इसको काट दो पहले, 3 1 3, 3 से 4, तो 4 या 12, 11/12 आ जाएगी, ठीक है। इसकी कितनी आएगी 12 चौके 48, 48 और 1 49/12 आ जाएगी। इस वाले को यहाँ पुट कर दो दोनों को ही, तो ये 49/12 और ये आएगी 11/12, 12 से 12 कट गई तो आंसर आएगी 49/11। यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत आई है तो हमने पहले इस वाले को सॉल्व किया, 5 से मैंने 2 को घटाया है तो 3 आई थी, 5 को 2 से जोड़ा था 3 आई थी, 3 नहीं 7, ठीक है, जोड़ करना था, अंतर नहीं, अंतर वाला नीचे था, ठीक है। सेम तो यहाँ से हमें सॉल्व करने के बाद कितनी प्राप्त हुई है 49/11। नेक्स्ट इस वाले में आपको बतानी थी सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर क्या होगा। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये अंतर 6 का है, यहाँ से अंतर 7 का है, यहाँ से अंतर कितने का है आपका 4 का है, और यहाँ से अंतर कितने का आपका 4 का है। तो यहाँ से ले लेंगे एलसीएम, या तो ऐसे कर लो इस वाले को, ठीक है, या फिर इसे 0 माने कर लो, जैसे इच्छा आती हो वैसे कर सकते हैं इस वाले को, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ से देखा 4 6 और 7 का लेना हुआ मैं एलसीएम, तो मैं यहाँ से लेना चाहूँगा, यहाँ से ले लेते हैं कितना 12 7 84, 84 इसका एलसीएम ले लूँ मैं, तो ये कितनी बार जाएगी 4 से 84 बनाने के लिए 21 21 चौक 84 होते हैं, तो ये 21 बन जाए 105। ये कितनी बार जाएगी, ये भी 21 बार ही जाएगी, 21 सत्ते कितने होंगे आपके 147। ये कितनी बार जाएगी 12, 12 अट्ठे कितने होंगे आपके 96, और 6 से कितनी बार जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है, 6 से काटेंगे इस वाले को, 6 6 6 24 14 बार, 14 84 14, तो 14 इंटू करेंगे इसके साथ, तो ये आएगी 4 5 और ये 1। तो सबसे बड़ी कौन सी आ रही है आपकी, यहाँ से आ रही है 11/17, माइनस करना है, अंतर ही तो पूछा है हमें। सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर, तो अंतर करना है हमें किसका, छोटी का, छोटी आई थी आपकी 8/15, ठीक है। इन दोनों का गुणा करना है आपस में, 17 × 15, ये इसके साथ गुणा होगी तो 11 × 15 माइनस, और ये 17 × 8, ये आपको यहाँ से सॉल्व करना है, और यही क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जोड़ेंगे गुणा कैसे करेंगे, ये आपको हमने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जो कि स्पीड कैलकुलेशन के नाम से सीरीज चल रही है, उसमें ये सब कैलकुलेशन हमने करा रखी है। बाकी यहाँ से तुम प्रॉपर कर भी सकते हैं, जैसे 11 × मैं 15 करता था, ये कितनी आती 5 6 165 माइनस, सही है। तो ये ऐड करना था हमें, तो ये कितनी आती 8 7 56, और हासिल कितनी होती 5, और 8 8 5 13, 17 8 36 होते हैं, माइनस करना था आपको इन दोनों का गुणा। गुणा कैसे करते हैं, 17 × 15, तो इसे मैं 2 + के 15 लिख सकता हूँ, और 15 का होता है 225, 15 दूनी 30, जब मैंने ऐड किया तो ये कितनी आ जाएगी 255, 255। इसी को मुझे यहाँ से घटाना था, जैसे ही मैंने यहाँ से ये वैल्यू घटाई तो 15 से आपके 6 गए तो कितने बचेंगे 9, और यहाँ रह गए कितने आपके 15, 15 में से गए थे 2, 29/255 इज करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको यहाँ से लोएस्ट लार्जेस्ट, इनके अंतर और इनके सरलतम रूप यहाँ से मैंने सब आपको कराए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, ये हम शॉर्ट्स डाल रहे हैं जो कि आपके करीब 10 मिनट के होंगे। बताओ ये कैसे सीरीज लग रही है आपको, कमेंट में इसका हमें बताएं, ठीक है। धन्यवाद।